हेलो दोस्त, रउआ सबके सादर नमस्कार बा। तो प्यारे दोस्त, आप सबके हमारा अपन यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में रउआ सबके सादर स्वागत बा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, वो है अलजेब्रिक पद से अनुपात प्रकट कर तुलना करना टाइप 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बता दे रहा हूं कि हम ये अलजबरा यानी बीजगणित स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। उससे कैसे अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उसको बताएंगे हम। और इसमें टाइप नहीं रहता है, एक दिन का क्लास नहीं है, इसलिए हम इसको दो भाग में बांट दिए हैं। तो इसमें टाइप नहीं पूछता है, लेकिन हम आज और कल क्लास चलेगा, 2 दिन का क्लास, इसलिए हम टाइप 1 और टाइप 2 दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आते हैं हम लोग अलजबरा से यानी बीजगणित से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जैसे कि यदि 2x + 3y = 31 तथा 7x = 5y हो तो 2y - x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखिए जो निश्चित राशि दिया गया है, यहां पर यही निश्चित राशि है 31 है, जो ये हम लोग का क्या दिया गया है, निश्चित राशि दिया गया है। अब यहां पर हम लोग का 7x = 5y दिया गया है, 7x = 5y दिया गया। और हम बता दिए हैं कि पिछले क्लास में कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां बराबर के रूप में रहे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अनुपात प्रकट करेंगे। यानी x और y का यदि हम लोग अनुपात प्रकट करेंगे तो इसका भी 2 तरीका बता दिए, बहुत सारा तरीका है। जिसको निकालना है उसको ढक देंगे तो 5 बचेगा अनुपात, y निकालना है, y को ढक देंगे 7 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग का आ गया 5:7। या ये भी बता चुके हैं कि जब 2 या 2 ही पद रहे और बराबर में रहे तो अगर उसका अनुपात बताना हो तो उसके गुणांक को क्या कर देना है, पलट देना है। वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब तो हम लोग x और y का अनुपात निकाल दिए। अब देखिए ये जो निश्चित राशि दिया गया है 31, इसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 31 दिया गया है वो किसका मान दिया गया, तो 2x + 3y का मान दिया गया, यानी कि 2x और 3y दोनों को जोड़कर मान दिया गया है। तो अनुपात के पद से उसे ही हम लोग तुलना करेंगे। देखिए प्यारे दोस्त, ये लिखने की बात नहीं है, हम पहला क्वेश्चन है आपको लिख कर दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2x का मान निकालेंगे। तो 2x, 1x का मान 5 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बताइए 3y है, यानी 1y का मान 7 है तो 3y का मान कितना जाएगा, 3 × 7 = 21। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 21 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो हम लोग ये जो दिया गया था निश्चित राशि उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर दिए। यहाँ पर दिया गया था निश्चित राशि 2x + 3y का, ये निश्चित राशि 31 दिया गया था। तो अनुपात से हम लोग उसका तुलना कर दिए तो उसका भी मान क्या है, 31 है। अब जिसको निकालना है प्यारे दोस्त उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए निकालना हम लोग को 2y - x का मान निकालना है। चलिए 2y - x का मान, तो 2y, 2 में y का गुना, 2 में y का गुना तो 7 दूना 14। उसके बाद है माइनस x का मान, x का मान कितना है 5, -5 करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, यानी 9 से गुना कर दिए। तो इस तरह से ये 31 कट जाएगा, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो अब हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा ये। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन और बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि x + x + y = 5/12 और 3x - 2y = 1, तो अब x + 2y का मान बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी a/b लिखा रहे तो इसको हम लोग a/b भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बट्टा को अनुपात पढ़ा जाता है, अनुपात को बट्टा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि कहीं a/b लिखा रहे तो a/b भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया x / x + y, यानी कि इसको अनुपात में भी पढ़ सकते हैं, x/x + y। और इसका मान दिया गया है 5/12, यानी कि 5:12 दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त दिया गया है x का मान 5 है यहाँ, और x + y यानी यहाँ x और y दोनों मिलाकर 12 है। तो बताइए y का मान अगर निकालना हो
तो यहाँ पर x और y दोनों मिलाकर 12 है और इसमें x का मान 5 है, तो इसमें से x का मान 5 घटा देंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान आ गया 7। अब देखते हैं निश्चित राशि। तो निश्चित राशि देखिए हम लोग का दिया गया यहाँ पर कि 3x माइनस 2y बराबर 1, ये हम लोग का निश्चित राशि दिया गया, 1 दिया गया। किसका मान दिया गया है? तो प्यारे दोस्त 3x माइनस 2y का मान दिया गया है। तो उस जो निश्चित राशि दिया गया उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। तो ये हम लोग को 3x माइनस 2y का दिया गया, तो चलिए अनुपात में हम लोग करते हैं 3x। तो 3x यहाँ x का मान रखेंगे तो 3 5 15 माइनस 2y, y का मान यहाँ 7 रखेंगे तो 2 7 14। तो यहाँ हो गया 3x का मान 15 और 2y का मान 14 हो गया। तो 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो जो दिया गया उसका तुलना उसके साथ कर दिए। अब जिसको निकालना है प्यारे दोस्त उसको गुना करना है। चलिए देखते हैं किसका मान निकालना है। निकालना हम लोग को x प्लस 2y का मान निकालना है, x प्लस 2y का, x प्लस 2y का मान निकालना है। तो x का मान 5 रखेंगे प्लस 2y 2 गुने y, तो 2 गुने y का मान 7 2 7 14, तो जोड़ देंगे 14 5 19 हो जाएगा। तो 19 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इतना ही लिखने की जरूरत नहीं है, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि निकालना x प्लस 2y का मान, x का मान 5 रखेंगे, 2y यानी कि 2 गुने 7 7 गुना 14 14 5 19, तो 19 से गुना कर देंगे और ये 1 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 19 हम लोग का बचेगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर दिया गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यह हम लोग का ABC का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया? तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो ये मेरे प्यारे दोस्त पहले से ही अनुपात में दिया गया ABC का। अब हम लोग खोजेंगे निश्चित राशि। तो निश्चित राशि देखिए दिया गया है तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33, ये जो हम लोग का दिया गया है यह हम लोग का क्या दिया गया है? निश्चित राशि दिया गया है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। तो हम लोग का ये निश्चित राशि किसका दिया गया है? 2a माइनस 3b प्लस 4c का दिया गया है। तो चलिए अनुपात का उसका तुलना करेंगे। 2a रखेंगे, 2 रखेंगे या तो 2 दूनी का 4 माइनस 3 भी रखेंगे तो 3, b का मान रखेंगे 3 तो 3 तिया 9 प्लस 4c, तो c का मान 4 रखेंगे तो 4 चौका 16। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 9, 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 11। तो उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर दिए। एक बार फिर से देखेंगे, ये दिया गया 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान दिया गया 33, ये निश्चित राशि है। तो जो निश्चित राशि दिया गया उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। चलिए यहाँ पर 2a का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 माइनस यहाँ पर b का मान 3 रखेंगे, 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर c का मान 4 रखेंगे, 4 चौका 16, तो 16 और 4 जोड़ेंगे 20 माइनस 9 करेंगे तो 11। अब देखते हैं जिसको निकालना है प्यारे दोस्त उसको गुना करेंगे। चलिए क्या, तो c का मान पूछा जा रहा है, तो c का मान बताइए कितना है? 4 है। तो c का मान 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। 11 में 11 से 33 कटेगा 3 बार में, 3 में 4 का गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि a, b और c तीन संख्याएं इस प्रकार है कि a गुने b बराबर 96,050, यानी a गुने b का मान दिया गया 96,050 और a गुने c का मान दिया गया 95,625। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे a गुने b बराबर दिया गया है 96,050। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये दिया गया है a गुने c बराबर मान दिया गया है 95,625। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को क्या करना है कि आगे दिया गया यदि b c से एक अधिक है, यहाँ पर जो निश्चित राशि दिया गया है यह एक क्या है, तो b जो है c से एक अधिक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर b जो है वो c से क्या है? अधिक है। तो हम लोग पहले b और c का क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। चलिए यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो यानी कि इसमें यहाँ भाग देना पड़ेगा और इसमें भी यहाँ भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ a से एक कट जाएगा, तो इस तरह से हम लोग को b बट्टा c यानी कि अनुपात आ गया। बट्टा मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। b अनुपात c का अनुपात आ गया 96,050 अनुपात 95,625।
तो जो दिया गया उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि b जो है c से 1 अधिक है, और यहाँ देखेंगे अनुपात में जो है वो b जो है c से कितना अधिक है। तो b जो है 96,050 है और c का मान है 95,625। तो घटा देंगे कितना अधिक है, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2। उसके बाद यहाँ 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 0 में से 0 कट जाएगा, फिर यह 0, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब जिसको निकालना है प्यारे दोस्त उसको तुलना करेंगे। अब पूछ रहा है c ज्ञात कीजिए, c का मान बताना है। तो c का मान देखिए कितना है, c का मान 95,625 है, 95,625 है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको काट लीजिएगा, जब इसको काटिएगा तो ये आपका कटेगा 225 बार में, ये आपका कटेगा 225 बार में। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। अब आइए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि संख्याएं x, y एवं z क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। यहाँ पर हम लोग का x, y और z का अनुपात दिया गया है 2:3:5, यानी 2:3:5। अब आगे देखते हैं कि निश्चित राशि देखेंगे, और x, y एवं z का योगफल 80 है। यहाँ पर देखिए ये जो निश्चित राशि दिया गया 80 दिया गया है, यह जो है हम लोग का x, y, z तीनों का योगफल दिया गया है। तो जो दिया गया है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो अब आगे देखते हैं कि निकालना क्या है। चलिए तुलना कर देते हैं। जो निश्चित राशि दिया गया है तो यहाँ पर योगफल 2 और 3, 5, 5, 5, 10 हो जाएगा। अब देखते हैं जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। आगे दिया गया यदि संख्या z का समीकरण z बराबर ax माइनस 8 है। देखिए एक समीकरण दिया गया है z बराबर ax माइनस 8 दिया गया है, ax माइनस 8 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि a का मान बताइए कि a का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हम बताएं कि जो दिया रहता है उसका तुलना उसका साथ, जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया उसका तुलना उसके साथ कर दिए, लेकिन निकालना हम लोग का a है। तो बताइए अनुपात में a है, ये तो है नहीं, लेकिन एक समीकरण बना है कि यहाँ पर कि z बराबर ax माइनस 8 है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर a का मान कब निकालेंगे, जब यहाँ पर z का मान और x का मान यहाँ पर निकाल कर रख देंगे। इस समीकरण में मान रख देंगे x और z का मान, तो a का मान निकल जाएगा। यानी हम लोग को x और z का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट गया। अगर हम लोग को z का मान निकालना होगा, z का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 से गुना, यानी कि 8 5 40 बराबर a गुने। अगर x का मान निकालना होगा, x का मान निकालना हो तो कितना से गुना, 2 से। x का मान अगर निकालना हो तो 2 से, तो 8 दूना 16। तो इस तरह से मान निकल गया माइनस 8। तो मेरे प्यारे दोस्त ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, माइनस 8 है। ये हम लोग बाएं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 40 से प्लस कितना हो जाएगा, 48 बराबर यहाँ a गुने 16, और 16 से ये 48 कटेगा 3 बार में। तो इस तरह से a का मान हम लोग का आ गया 3। a का मान कितना आ गया, 3। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो है अलजबरा से रिलेटेड था, यानी तभी उसके बाद इसका टाइप नहीं है। क्वेश्चन आज कुछ बताए हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरे प्यारे दोस्त अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।